जी हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ABC सुनील सर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए थे। आइए आज हम लोग उस चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और रिलेशन फंक्शन का एक 7वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय पर R = XY सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है। इसमें हम लोग को सॉल्व है करना सवालों को। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, कैसे है। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा बता देना चाहेंगे आपको कि हम लोग को सॉल्व करना है रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है स्वतुल्य। एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे कि रिफ्लेक्सिव में होता है AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। ये रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A रिफ्लेक्सिव के ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट ये दोनों दिख रहे हैं दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। सिमेट्री में सममित में मैं बतला दूं कि सममित का कॉन्सेप्ट कहता है कि AB बिलोंग्स टू R तो दिस इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R, ठीक है। और संक्रामक का जो है कहता है ट्रांजिटिव, इसको इंग्लिश में कहते हैं संक्रामक ट्रांजिटिव, AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R दिस इम्प्लाइज दैट AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू ABC बिलोंग्स टू A। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप लोग शायद जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में जानते हैं तुल्यता संबंध कहते हैं। तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। तो अगर ये तुल्यता भी सिद्ध करना होगा तो हम देख लेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए होंगे और इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखेंगे। देखिए कहता है कि पुस्तकों के समुच्चय, किसी पुस्तकालय में अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो सबसे आसान है। सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है ना। तो स्वतुल्य में x y है तो इसको x x कर दिया जाएगा। x का अर्थ हुआ कि x तथा x में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। बोलिए, x का मतलब है कि एक ही तरह के दो पुस्तक, यानी कि x का मतलब दूगो NCERT का पुस्तक अगर ले लिया जाए, दूगो NCERT के पुस्तक में पेज की संख्या क्या होगी, एक ही तरह का दूगो NCERT का पेज की बुक ले लेंगे तो पेज की संख्या तो समान होगी ही होगी। इसमें कोई डाउट है? तो अगर डाउट नहीं है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित चेक करना है तो सममित में आ जाइए। सममित को इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। अगर XY ले लेंगे और कह देते हैं कि x तथा Y में समान पेज, तो अब बताइए कि दिस इम्प्लाइज, अब इसको उलट देंगे। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में क्या होता है कि AB होगा तो AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R। तो यहाँ XY का मतलब है कि x तथा Y में अगर समान पेज होगा तो Y और X में क्या होगा, बताइए हमको कि X और Y तथा X में समान पेज होगा कि नहीं होगा। कह रहा है कि x और y, यानी कि x और y दो किताब है, इसमें भी 100 पेज, इसमें भी 100 पेज, तो y और x में जो है क्या पेज होगा, x y में 100 पेज है तो y x में भी तो 100 पेज होगा। इसका मतलब है कि x y बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट x y बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट y x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सम्मित हो जाएगा। इसके बाद हम संक्रामक चेक कर लेते हैं कि संक्रामक क्या होगा। तो संक्रामक में जानना होगा कि x y है ना, तो x तथा
वाई में क्या होगा बाबू, समान पेज। बोलिए। और दूसरा क्या कहता है, वाई जेड, तो वाई तथा जेड में क्या होगा, समान पेज। तो बताइए, इम्प्लाइज दैट एक्स जेड, एक्स तथा जेड में बोलिए कितने पेज होंगे, एक्स वाई में 100 पेज और वाई जेड में भी 100 पेज, तो एक्स जेड में को पेज, 100 पेज ना होगा। यानी कि यहाँ देखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है। दैट मीन आर इज क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि आर क्या होगा बाबू, तुल्यता संबंध होगा, आर तुल्यता संबंध होगा। बोलिए, ये बातें आप समझ में आ गई होगी, देख लीजिए, उतार सकते हैं, साथ साथ नोट भी बना सकते हैं बाबू, साथ साथ नोट्स भी बनाना है। और जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो भी समझ में नहीं आएगा तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा चैनल है फिजिक्स बाय सुनील सर, फिजिक्स बाय सुनील सर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप जो है हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और जो भी दिक्कतें होंगी मैं बता दूंगा आपको, और दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और आइए देखते हैं आगे के हम लोग कॉन्सेप्ट को। ये 8वां सवाल है मेरा, सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में कहता है कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध r तुल्यता संबंध है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव, 1 3 5 के सभी अवयव, 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। सवाल कोई भी हो, डरने का जरूरत नहीं है, समझ रहे ना, हम हैं, डरने की क्या ज़रूरत है। जब हम लोग को रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्री आता है, ट्रांजिटिव आता है, तो डरने की क्या बात है। सारे क्वेश्चनों को हम लोग आग लगा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि एक सेट है 1 2 3 4 5 और दिया हुआ कि ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी सम है। तो आइए पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कि ये क्या तुल्यता में आपको मैंने बतला दिया कि तुल्यता जो संबंध होगा उसमें रिफ्लेक्सिव सबसे पहले स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य में क्या होगा, स्वतुल्य में यहाँ देखिए स्वतुल्य क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर जब हम कहेंगे कि ए तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर मोड ए माइनस ए बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। बताइए 0 सम है सम, अगर सम होगा तो ये स्वतुल्य हो जाएगा, सम नहीं होगा तो आपको ये डिसाइड करना है। लेकिन बाबू जान लीजिए 0 सम संख्या माना जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सममित का। सममित में है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले ए बी अगर ले लिया जाए और सच दैट कह देते हैं कि मोड ए माइनस बी क्या है, सम है ना। तो अब दिस इम्प्लाइज दैट, इसको उलटते हैं, क्योंकि ए बी अगर है तो बी ए चेक करेंगे, तो बी माइनस ए, बोलिए ये क्या सम होगा, सम होगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही हों तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको कि यहाँ देखिएगा कि 2 4 सच दैट 2 माइनस 4, बोलिए सम होगा। 2 में से 4 घटेगा तो -2 का मोड करेंगे +2, सम संख्या होगा। उलट के देखिए तो 4 2 तो मोड 4 - 2, ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये आपको समझने के लिए लिखे हैं, ओरिजिनल जो है कॉन्सेप्ट यही है। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। आइए हम संक्रामक देख लेते हैं कि संक्रामक क्या कहता है। संक्रामक में है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो सबसे पहले संक्रामक में हम चेक करते हैं ए बी। तो ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी क्या होगा, सम होगा, एंड बी सी सच दैट मोड बी माइनस सी, ये भी क्या होगा बाबू, सम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए सी सच दैट मोड ए माइनस सी भी सम है।
बोलिए, नहीं समझे तो लीजिए ना, है एक 3 ले लीजिए, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, सम आएगा, आए कि नहीं आएगा। अब लीजिए ना, 3 5 लीजिए, तो 3 माइनस 5 ये भी क्या आएगा, सम आएगा ना। तो अब लीजिए 1 5 सच दैट मोड 1 माइनस 5 क्या सम आएगा। सुनिएगा, जानते हैं ए बी और बी सी को अपने से मानना है। जैसे 1 3 या 3 5 जो हुआ ना, हम इस सेट से अपने से माने हैं। तो जब ए बी सेटिस्फाई करेगा और बी सी सेटिस्फाई करेगा, तब जाकर ए सी सेटिस्फाई होगा कि नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करता हो तो तीसरा शर्त जो है ए बी बी सी सेटिस्फाई करता हो, तीसरा शर्त ए बी ए सी की जांच करेंगे, ए सी भी कर जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, जहाँ पे जो कि ये कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, और मैं कहूँगा कि बाबू ये ट्रांजिटिव भी। अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं ना, ये एग्जाम्पल नहीं है लिखना, एग्जाम्पल आपको समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है। जब आप समझ जाओगे तो एग्जाम्पल हटा देंगे, एग्जाम में जाइएगा तो केवल ये लिखिएगा। इससे स्टैंडर्डिटी का जो है पता चलता है कि कितना स्टैंडर्ड आप जो इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे देंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्डिटी घट जाएगा, गलत तो नहीं होगा लेकिन स्टैंडर्डिटी घट जाएगा, ठीक है। तो ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक हो गया। इसीलिए कहेंगे हम लोग कि आर क्या है, आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, देख सकते हैं। ये स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। और आइए हम लोग देखते हैं इसी को आगे चल के। इसमें और भी कह रहा है बाबू, देखेंगे, कह रहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होने का क्या मतलब है, इसमें देखेंगे। यहाँ देखेंगे 1 3 और 5 है ना, इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। 1 3 5 का क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे ना, तो यहाँ मिलेगा 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5 है ना। इस सारे पेयर पर ध्यान दे दीजिए। इस सारा पेयर जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा, और 5 में से 5 घटाएंगे तो भी सम संख्या मिलेगा। दैट मीन कहेंगे कि सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी सम है को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अब हमको देखना है कि समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। आइए ना हम लोग देखते हैं कि 2 4, तो 2 4 के लिए 2 4 का पेयर बनाएंगे, 2 4 का पेयर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 2 4 का पेयर बना लेते हैं, किससे बाबू, 2 4 का। तो 2 4 का पेयर जब बनाएंगे ना, तो 2 2 2 4 4 2 और 4 4। ये भी यहाँ देख लो, कह देंगे इतना के सभी अवयव, ठीक है ना। ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी सम है को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, है ना। 2 में से 2 जाएगा तो सम संख्या आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो भी सम संख्या आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मोड है, मोड पॉजिटिव कर देगा। 4 में से 2 जाएगा तो भी सम संख्या, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा तो भी सम संख्या है। दैट मीन क्या कहेंगे कि 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है।
है ना। अब दिखाना है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है ना। नाउ तो इसका पेयर निकालिएगा बाबू, तो 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, देख रहे हैं ना। क्या इसका कोई भी पेयर में से एक में से दूसरे को घटाने पर सम संख्या आएगा? एक में से 2 घटाइएगा तो सम संख्या आएगा, एक में से 4 घटाइएगा तो सम संख्या आएगा। कहेंगे इसका का कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी सम को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए 1, 3, 5 का कोई अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। आइए अगला सवाल 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय a बराबर 0 से लेकर 12 तक में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a माइनस बी 4 का एक गुणज है। आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं इस सवाल को कि स्वतुल्य में जब कहेंगे a तो बाबू यहाँ कितना होगा मोड a माइनस a, कितना आएगा 0, 0, 4 का गुणज है, 0, 4 का गुणज बिल्कुल है, इसलिए ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। 4 का पहाड़ा जो है 0 बार पढ़ देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, इसलिए 0, 4 के पहाड़े में आएगा, इसलिए स्वतुल्य है। और स्वतुल्य के बाद से क्या कहेंगे? इसको सममित कहेंगे, सममित। अगर सममित में है, जानते ही हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ए बी सच दैट अगर मोड ए माइनस बी 4 का क्या है? गुणज है, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी ए सच दैट मोड बी माइनस ए 4 का क्या है? गुणज है। कोई डाउट है? तो ये आपका ये सममित हो जाएगा। और इसके बाद से क्या कहेंगे बाबू? संक्रामक कहेंगे, संक्रामक, स्वतुल्य समित, स्वतुल्य समित संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ई सी बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए अगर कह दें कि ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी 4 का क्या है? गुणज है, एंड बी सी सच दैट मोड बी माइनस सी 4 का क्या है? गुणज है, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी सच दैट मोड ए माइनस सी 4 का गुणज होगा। एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, कहो तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। एक 5 ले लेते हैं कि मोड 1 माइनस 5, बोलिए 4 का गुणज होगा। 5 और जो है 9 ले लेते हैं, तो मोड 5 माइनस 9, ये भी 4 का गुणज है। बताइए, अब ले लेंगे कितना? 1, 9, तो 1 माइनस कितना? 9, क्या ये 4 का गुणज होगा? एकदम होगा, क्योंकि 8 आएगा। तो बाबू ये स्वतुल्य भी है, समित भी है, संक्रामक भी है, इसीलिए आर क्या होगा? आर तुल्यता संबंध होगा। घबराना नहीं है, देख लीजिए। एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एग्जाम्पल केवल समझने के लिए आपको लिखवाए हैं, परीक्षा में एग्जाम्पल नहीं उतारना है, ठीक है। एग्जाम्पल मत उतारिएगा, निश्चित रूप से हम इस चीज़ों को बता रहे हैं, समझने वाली बातें हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कराइए ना, एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है, तो हमको एक से संबंधित, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित यही ना है,
तो कहता है कि कौन सा अवयव है जिसका पेयर निकालने पर हमको क्या होगा, बताइए ना। 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 9 होगा। एक पेयर बनाइए ना, इसका बनाइएगा 1 1, तो 4 का गुना जाएगा, 1 9 की कीजिएगा, ये भी 4 का गुना जाएगा, और 1 क्या होगा 5 कीजिएगा तो भी 4 का गुना हो जाएगा 5। तो मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि देखेंगे है, और 5 9 कह सकते हैं, तो कहेंगे कि 1 से संबंधित अवयव जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 5 9। ठीक है, अब आइए, हमको ये सवाल दिया हुआ है, इसका पहला सवाल था, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू कि r इक्वल टू ए बी सच दैट मोड a माइनस बी। ठीक है ना, तो आइए ना हम इसको आगे देखते हैं कि अगला है कि r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a बराबर b है ना। इसको देखना है, तो इसके लिए स्वतुल्य क्या करेंगे ये बताइए हमको। स्वतुल्य में लीजिएगा अगर a, क्योंकि स्वतुल्य में होता है ना a बिलोंग्स टू r, तो a ले लेंगे तो a बराबर तो a होता ही है, a ऑलरेडी स्वतुल्य हो जाएगा। सममित चेक करना है, तो सममित में बताइए क्या होगा। तो सममित में अगर ले लेंगे कि अगर a b सच दैट, सममित में क्या होता है मालूम है, a b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r। तो a b सच दैट अगर a बराबर b है, अगर इसको उलट देंगे b a सच दैट, तो बताइए b बराबर a होगा क्या, हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। और कहता है कि संक्रामक में, तो संक्रामक में तो जानते ही हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर ए बी अगर है, अगर ए बराबर बी है, एंड अगर कहूँ कि बी सी अगर जो है बी बराबर सी है, तो क्या बतलाइएगा कि ए सी में ए बराबर सी हो जाएगा, तो ए बराबर सी हो जाएगा। ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, तो ए सी के बराबर होगी ही होगी। और दिस इम्प्लाइज दैट ये भी आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसीलिए आर क्या हो जाएगा बाबू, तुल्यता संबंध, आर तुल्यता संबंध होगा। बोलिए कोई डाउट है। और मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर्स है जिसको किताबी मॉडल पे नहीं पढ़ा जाता है, किताबी मॉडल में लेंथी हो जाएगा। अगर रिलेशन फंक्शन सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, देखिए एकदम मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। कोई लंबा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आज के इस जो है वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।